गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 5th की हिंदी की बुक है रंगोली। टुडे आई विल टीच यू 3rd चैप्टर अवरोध पर जीत। अवरोध में होता है रुकावट, मतलब रुकावट पर जीत है। ये चैप्टर का नाम है जो वो है अवरोध पर जीत। चलें स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पाठशाला में मध्य अवकाश हो चुका था। पाठशाला में होता है क्लासरूम या क्लास में। मध्य अवकाश में होता है लंच। जब लंच हो चुका था, कुछ विद्यार्थी अपना अपना भोजन लेकर बाहर पेड़ों के नीचे जा बैठे थे और कुछ अपनी कक्षा में ही बैठे भोजन कर रहे थे। रोज की तरह कक्षा में शोर न था। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। हिमांशु और दीपक की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। क्योंकि पाठशाला में मध्य अवकाश था, मतलब लंच का टाइम चल रहा था और कुछ जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो अपना अपना खाना लेकर कुछ पेड़ के नीचे बैठे थे और कुछ अपने ही कक्षा में बैठ के भोजन कर रहे थे। और रोज की तरह क्लास में बिल्कुल शोर नहीं था और सभी के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। हिमांशु और दीपक की बातचीत जो थी, हिमांशु और जो दीपक थे, दो दोस्त, वो आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत साफ सुनाई दे रही थी, मतलब कि सारे लोग सुन रहे थे। इतनी ज़्यादा शांति थी क्लास में कि सारे लोग उन लोगों की बातें सुन रहे थे। हिमांशु, अध्यापिका जी किसी से कह रही थी कि कल से हमारी कक्षा में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो देख नहीं सकता। दीपक, देख नहीं सकता? क्या कहते हो? वह यहाँ क्या करेगा? मतलब कि हिमांशु और दीपक आपस में बात कर रहे थे और ये बात पूरे क्लास के बच्चे सुन रहे थे। वो दोनों जो दोस्त थे वो आपस में ये बात कर रहे थे कि अध्यापिका जी, मतलब अध्यापक ने कल बताया था, मतलब कहा था कि कल कि कोई एक ऐसा लड़का स्कूल में आएगा पढ़ने के लिए जो देख नहीं सकता। तो इस पर दीपक ने कहा कि देख नहीं सकता तो वो यहाँ क्या करेगा? मतलब कि जो बच्चे देख नहीं सकते तो वो मतलब हमारे स्कूल में क्या करने के लिए, मतलब पढ़ने कैसे पढ़ सकते हैं वो जब देख ही नहीं सकते। हिमांशु, यही तो मैं सोच रहा हूँ वह आंखों के बिना कैसे पढ़ेगा। लो, मध्य अवकाश समाप्त होने की घंटी बज गई। अध्यापिका जी आती ही होंगी, उन्हीं से पूछेंगे। इतने में अध्यापिका कक्षा में आई और सभी विद्यार्थियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। हिमांशु और दीपक अपनी उत्सुकता नहीं रोक सके और तुरंत उस लड़के के बारे में पूछने लगे। फिर उसके बाद हिमांशु जो था वो कहने लगा कि मैं यही सोच रहा हूँ कि वो लड़का जो है वो देख ही नहीं सकता, वो पढ़ेगा कैसे। उतने में ही मतलब लंच ओवर हो गया, मतलब कि मध्य अवकाश जो था, वो लंच का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया और घंटी बजने लगी। और अध्यापिका, वो कहने लगा, हिमांशु कहने लगा कि इतने में अभी तो अध्यापिका आती होंगी, चले उन्हीं से पूछेंगे। तो थोड़ी देर में अध्यापिका जो उनकी थी, टीचर, वो कक्षा में आ गई और सारे बच्चों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। और हिमांशु और दीपक अपने आप को रोक नहीं पाए उस बात को पूछने में, इसलिए वो तुरंत उनसे पूछने लगे उस लड़के के बारे में। तो टीचर ने कहा, अध्यापिका, हाँ, तुम लोगों ने ठीक ही सुना है। सुरेंद्र कल से कक्षा आएगा, वह तुम्हारे साथ पढ़ेगा। तुम सब हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? सुरेंद्र बिल्कुल तुम जैसा ही है, केवल वह देख नहीं सकता। जानते हो, वह पिछले वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आया है। तो कि जो टीचर थी वो बता रही थी कि मतलब तुम लोगों ने सही सुना है, मतलब कि वो जो लड़का आने वाला है पढ़ने के लिए जो देख नहीं सकता। तो जब उसने, हिमांशु और दीपक ने पूछा टीचर से, तो टीचर ने कहा तुम लोगों ने ठीक सुना है कि कल एक लड़का जो स्कूल आएगा, उसका नाम मतलब सुरेंद्र है, वो कल से पढ़ने आएगा तुम लोग की कक्षा में। वह तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा और तुम सब हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? सुरेंद्र बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वह सिर्फ देख नहीं सकता, लेकिन वह अपनी पिछले वर्ष वह अपनी कक्षा में प्रथम आया था, मतलब फर्स्ट आया था। हिमांशु, अध्यापिका जी, जब सुरेंद्र को दिखता नहीं तो वह पढ़ेगा कैसे? मतलब कि हिमांशु जो था उसने टीचर से पूछा
कि अध्यापिका जी जब सुरेंद्र को नहीं दिखता ही नहीं तो वो पढ़ेगा कैसे। तो उन्होंने कहा, अध्यापिका ने मतलब कहा, सुरेंद्र और उस जैसे दृष्टिहीन बच्चे एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते लिखते हैं। इस विशेष लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। तो उनकी टीचर ने बताया कि जो सुरेंद्र और उस जैसे जितने भी दृष्टिहीन बच्चे, मतलब दृष्टिहीन में होता है जो देख नहीं सकते, वो बच्चे एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते और लिखते हैं। तो उस लिपि को हम मतलब ब्रेल लिपि कहते हैं। दीपक, परंतु अध्यापिका जी आँखों के बिना ब्रेल लिपि से कैसे पढ़ा जा सकता है। अध्यापिका, एक विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है जिन्हें उंगली से छू कर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं जिन्हें अनेक प्रकार से मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। विश्व की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी एवं पढ़ी जा सकती है। आज इसकी सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर ये सब सुन रहे थे। इतने में शिवांगी बोल पड़ी, इस लिपि को किसने बनाया है। मतलब कि फिर दीपक जो था उसने मतलब अध्यापिका से पूछा कि आँखों के बिना ब्रेल लिपि से भी कैसे पढ़ा जाता। तो उनकी टीचर ने बताया कि ये एक विशेष प्रकार के मतलब लिपि है। इसे एक विशेष उपकरण से मोटे कागज़ पर अक्षरों को उभारा जाता है, जिसे बच्चे जो देख नहीं सकते वो हाथों से मतलब ऐसे छू के पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदु होते हैं जिन्हें एक साथ मतलब अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब अक्षर को उभारा जा सकता है, अलग अलग तरीके के अक्षरों को उभारा जाता है। और दुनिया की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है, ब्रेल लिपि में। और आज इसकी मतलब कि बताया जा रहा है कि आज के समय में इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से जो देख नहीं सकते बच्चे या आदमी जो भी है वो ऊंची से ऊंची मतलब अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जो थे वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और सब टीचर की बात सुनने लगे। उतने में एक लड़की मतलब शिवांगी बोल पड़ी कि इस लिपि को मतलब किसने बनाया, उसके आविष्कारक कौन है। अध्यापिका, इसके आविष्कारक थे फ्रांस के लुई ब्रेल। उनका जन्म पेरिस के एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। 2-3 वर्ष की आयु में एक नुकीले औजार के आँख में लग जाने से उनकी दृष्टि जाती रही, लेकिन लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। अपने 20 वर्ष के परिश्रम और लगन से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। उन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। बच्चों, इस लिपि का आविष्कार कर लुई ने दृष्टिहीन व्यक्तियों पर बहुत उपकार किया है। उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरणें बिखेर दी है। मतलब कि टीचर बताती हैं कि इसके जो आविष्कारक हैं जिन्होंने इसे बनाया है, इस लिपि को, ब्रेल लिपि को, वो हैं फ्रांस के लुई ब्रेल। और इनका जो जन्म है वो पेरिस के एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। और ये 2-3 मतलब साल के जब थे तो इनकी आँख में एक नुकीली औजार घुस गई थी, मतलब कि चली गई थी, और जिसकी वजह से इनकी जो आँख की रोशनी थी वो धीरे धीरे करके जा रही थी। लेकिन लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह से पढ़ाई करने में लगे रहे, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। और अपने 20 साल के परिश्रम और लगन से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर ये लिपि मतलब ब्रेल लिपि इसे कहा जाता है। और बच्चों, इस लिपि का आविष्कार कर लुई ने मतलब कि इस लिपि का आविष्कार करके लुई जो थे लुई ने बहुत ज़्यादा एहसान उपकार किया है जो ना देखने वाले लोगों के ऊपर, और उनके अंधेरेपन को उन्होंने दूर किया है और उनकी ज़िंदगी में रोशनी बिखेरी है। हिमांशु, अध्यापिका जी आपको तो शायद ब्रेल लिपि आती ना होगी, आप सुरेंद्र को कैसे पढ़ाएंगी।
उसके गृह कार्य की किस प्रकार जांच करेंगी, फिर इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका कैसे जांचेंगे। मतलब कि हिमांशु टीचर से कहने लगा कि अध्यापिका जी, आपको तो शायद ब्रेल लिपि नहीं आती, तो आप जो सुरेंद्र उसे आप कैसे पढ़ाएंगी, उसकी मतलब कॉपी कैसे आप चेक करेंगी, होमवर्क कैसे चेक करेंगी, और उसकी जो परीक्षा की मतलब पुस्तक है, मतलब कि जो आप पेपर है उसका मतलब शीट आप कैसे चेक करेंगी। दीपक, वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में किस प्रकार जाएगा। मतलब कि ये है उनकी टीचर, ये है हिमांशु और ये है दीपक। तो फिर जो दीपक था वो कह रहा कि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा। तो ये जो आपका 3rd चैप्टर था, इसका 2nd पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, और इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम इस बताएंगे। इतना आप लोग पहले रीड करें एंड समझें कि मतलब ऐसे ना देखने वाले लोगों पर ब्रेन लुई ने बहुत ज़्यादा उपकार किया है और बहुत ज़्यादा अच्छा किया है ये ब्रेल लिपि बनाकर। तो ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसे अच्छे से रीड करें एंड समझें।